हेलो एंड वेलकम बैक टू दिवाली डिलाइट्स विद लक्ष्मी। मैं हूं शेफ कुणाल कपूर और आज हम एक इटालियन क्लासिक को देंगे देसी मेकओवर, प्रेजेंटिंग मोल्टन मसाला आरेंचिनी विद कोरिएंडर आयोली। इस कोरिएंडर आयोली में है पंच और जो आरेंचिनी है वो बाहर से क्रिस्प है, अंदर से है चीजी एंड स्पाइस्ड। और मैं बता दूं ये स्टार्टर उतना ही एक्साइटिंग है जितनी की हमारी सेलिब्रेशंस। तो शुरू करते हैं आज की एक खास रेसिपी। मसाला आरेंचिनी तैयार करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं लक्ष्मी एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड दिस इज द मोस्ट कंसिस्टेंट बासमती राइस। इन चावल को एक दफा खुले पानी में हम धो लेंगे। एंड देन चावल को सोक करना बहुत जरूरी है। कम से कम आधे घंटे के लिए इसे आप सोक करके रखिए। तब तक हम तैयार करेंगे इसका मसाला। अब देखिए जो आरेंचिनी बना रहे हैं उसको देसी ट्विस्ट कैसे लगेगा जब आप उसमें देसी चीज़ें डालेंगे। तो बटर ना डालकर हम डालेंगे लक्ष्मी प्योर घी। ये देख रहे हैं कितना बढ़िया दानेदार घी है और इसकी जो खुशबू है ना, इट्स ऑसम। तो दिल खोल के डालिए थोड़ा। गर्मा गर्म घी के अंदर सबसे पहले छौंकेंगे हम जीरा, साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च। इसमें अब जाएगी लक्ष्मी जिंजर गार्लिक पेस्ट। वाह, काफी स्ट्रांग है ये, इसलिए जरा सी स्ट्रांग खुशबू है इसकी। वो इसलिए क्योंकि ये ताजे अदरक और लहसुन से बना है। इसमें डिहाइड्रेटेड माल नहीं है बिल्कुल भी। और ये जो मॉडल देख रहे हैं ना, इसके अंदर अगर आप कंपेयर करेंगे मेजर लीडिंग ब्रांड से तो इसके अंदर 2.5 गुना ज़्यादा सर्विंग मिलेगी आपको। यानी टेस्ट का टेस्ट स्ट्रॉन्ग है और वो कहते हैं ना बरकत बरकत होती है। अदरक लहसुन का थोड़ा कच्चा फ्लेवर निकल जाए तो उसी के अंदर जाएगा प्याज। देखिए हमने आरेंचिनी बनानी अल्टीमेटली, तो ये जो मसाला पुलाव है ये एक बोनस रेसिपी की तरह है, इसलिए इसे क्विक तरीके से हम पकाएंगे। हालांकि आप इस मसाला पुलाव को एज इज भी खा सकते हैं, इट्स वेरी टेस्टी। बट जब आरेंचिनी बनेगी ना इसकी तो उसका जवाब ही नहीं होगा। मतलब चीज़ होगा अंदर, क्रिस्पी होगी बाहर से, मज़ेदार स्नैक। प्याज इस वक्त ना ब्राउन नहीं हुआ, ब्राउन करना भी नहीं। क्विक स्टर फ्राई देने के बाद इसमें जाएगी हल्दी, ये है कश्मीरी चिली पाउडर एंड सबसे इंपॉर्टेंट मसाला पाव भाजी का मसाला, खूब सारा। पाव भाजी का जो मसाला है जो इसको स्वाद और इसको खुशबू देगा ना, मज़ा आ जाएगा। और मुंबई में जब आप जाएंगे ना, जो आपको मसाला पुलाव मिलता है या तवा पुलाव, उसके अंदर भी पाव भाजी मसाला होता है ना। इसी के अंदर मसाले को भूनने के बाद टमाटर, बारीक कटी कैप्सिकम और उबले हुए मटर, बेसिकली वो सब सब्जियां जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। बस टमाटर ज़रूरी है। देखिए इसके अंदर कुछ भी बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, क्योंकि जब हम चावल डालेंगे दम पर इसे पकाएंगे तो सब सब्जियां खुद ब खुद पक जाएंगी। अब इसमें जी जाएगा नमक, गिव इट अ स्टर, और अब इसमें जाएगा पानी। पानी में अच्छा बॉईल आ गया तो अब इसमें जाएगा हमारा ये सोक्ड एंड ड्रेड लक्ष्मी एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। राइस डालने के बाद लाइट स्वर्ल और करछी बाहर। अब हाई हीट पे चावल पकाना है। चावल डालने के बाद कभी भी आंच हल्की नहीं करती जब तक कि एक बॉईल ना आ जाए, अदरवाइज चावल नीचे सेटल होकर क्लम्पी हो जाएगा। और जब ये बॉईल हो रहा है तो इसी के ऊपर हम डालेंगे कोथमीर, कोरिएंडर। अब बस चावल को पकाना है। और जब तक हमारे चावल पक रहा है मैं आपको बताता हूँ लक्ष्मी किचन टिप ऑफ द डे। जब भी आप आरेंचिनी बनाते हैं, चाहे आप रिजोटो राइस से बनाएं या फिर मसाला पुलाव से, एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि जब भी आप उसे शेप कर लें उसे रेस्ट दें। राउंड या फिर ओब्लॉन्ग शेप करने के बाद रेफ्रिजरेटेड फॉर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स सो दैट इट होल्ड्स ऑन टू इट्स शेप। इनफैक्ट जितनी भी चीज़ें जिनको हम क्रम करके फ्राई करते हैं, जैसे कि चीज़ कॉर्न बॉल, उसको शेप करने के बाद रेफ्रिजरेट करेंगे, बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और हाँ, क्रम्ब करने के बाद आप इसे डीप फ्रीज भी कर सकते हैं।
ताकि आप हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी अगर इसे बनाना चाहें तो सीधा फ्रीज़र से निकाला, वो ऑलरेडी क्रम्ड है, सीधा डीप फ्रायर में और वो तैयार। ये थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप आरंचीनी बनाते वक्त। ये देखिए मसाला पुलाव हमारा तैयार है और जो ग्रेन है चावल का कितना प्यारा खिलकर आया है, सुपर। ये देखिए एक एक कण अलग, बहुत ही बढ़िया पुलाव बना है। ये है लक्ष्मी एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। पुलाव हमारा ठंडा हो गया। अब इस ठंडे पुलाव के अंदर हम डाल रहे हैं बॉइल्ड एंड मैश पोटैटो। पोटैटो क्या करता है, बाइंडिंग देता है। चावल को एक साथ इकट्ठा रखने के लिए थोड़ा सा पोटैटो इज इंपॉर्टेंट। इसी के अंदर हम डालेंगे खूब सारा फ्रेश कोरिएंडर और थोड़ी सी हरी मिर्च। अब ये देखिए इसके अंदर जो हम नमक, मिर्च, ये चाट मसाला गया, ये सब क्यों डाल रहे हैं? जो पोटैटो है दैट इज प्रीटी ब्लैंड। इन ऑर्डर टू स्पाइस इट अप वी आर एडिंग ऑल ऑफ दिस। नाउ मिक्स एवरीथिंग टुगेदर एंड एज यू आर मिक्सिंग राइस थोड़ा सा क्रश होगा, दैट्स परफेक्टली ओके, चलेगा लाइक दिस। नाइस। यही रेसिपी अगर आपके पास घर पर लेफ्ट ओवर कोई पुलाव पड़ा है उससे भी बना सकते हैं। अब इसको शेप करने में आसानी होगी। हमें क्या करना है, सिंपली जैसे गोल्फ बॉल का साइज होता है दैट्स अ डिसेंट साइज। अगर आप इसे बतौर पार्टी स्नैक कर रहे हैं तो आप इसको और छोटा भी कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली उतने साइज का एक बॉल लिया, यूजिंग योर थंब जस्ट मेक अ डिप्रेशन, और इस डिप्रेशन में हम डालेंगे आपका मनपसंद चीज़। आपको मोज़रेला पसंद है, आपको कोई शार्प चीज़ पसंद है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोल इट अप एंड तैयार। देयर यू गो। वॉच अगेन, टेक अ गुड अमाउंट। उसके बाद थंब से डिप्रेशन, चीज़ लेंगे, चीज़ इसमें, क्लोज दिस, जेंटली शेप इट अगेन और ये तैयार। एंड हियर्स द लास्ट वन। अब इसे हमें क्रम करना है, लेकिन क्रम करने से पहले वी विल हैव टू मेक अ स्लरी, ताकि उसके अंदर हम इसे डिप कर सके एंड देन वी विल फ्राई इट। ये जो कोटिंग बनेगी उसकी स्लरी के लिए हम लेंगे मैदा, एड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, देन कम्स इन वाटर। Because this is a vegetarian recipe, we are not using any egg. Normally क्या होता है, क्रम्बिंग के लिए एग का इस्तेमाल होता है। और पानी जो डालना ना धीरे धीरे, क्योंकि हमें चाहिए थिक बैटर। पहले फ्लावर को मिक्स कर लिया, उसके बाद थोड़ा पानी और डालकर थिक बट पोरिंग कंसिस्टेंसी इज व्हाट वी नीड। ये देखिए, थिक बट पोरिंग। यहां से काम बहुत आसान। आरंचीनी बॉल्स हमारी तैयार है। डिप देम इन, कोट देम कंप्लीटली विद बैटर। यूजिंग अ फोक, लिफ्ट इट, let the excess batter drip and it goes straight onto the breadcrumbs. Dunk this in completely with breadcrumbs. Lightly press it ताकि जो breadcrumbs है इसमें stick हो जाए, and this goes right here. Once again, arancini balls को हम लेकर बैटर में डालेंगे, cover it up fully. Take it out with a fork. Let the excess batter drip and place it on breadcrumbs. Dunk it completely. पूरा इसको डुबो दीजिए इसमें। जितना उसको चिपकेगा उतना ही चिपकेगा, बाकी एक्सेस निकल जाएगा। लाइटली प्रेस और क्रम्ब तैयार। और ये आखिरी, ये भी क्रम्ब हो गया। आरंचीनी हमारी क्रम्ब हो गई है। बट बिफोर वी फ्राई इट, हम तैयार करेंगे कोरिएंडर आयोली दैट इज वेरी सिंपल एंड वेरी टेस्टी। हमारे पास है ये ताज़े धनिए के पत्ते जो जाएंगे उबलते हुए पानी में। गिनती के 10 सेकेंड्स ही इनको हमें इसमें डंक करना है। जैसे ही 10 सेकेंड हुए, गैस बंद और कोरिएंडर उबलते हुए पानी से सीधा आइस्ड वाटर में। इससे क्या होगा, इसकी कुकिंग कंप्लीटली रुक जाएगी
और इसका ब्राइट हरा रंग बरकरार रहेगा। अब इस कोरिएंडर को, मतलब बिल्कुल चिल्ड कोरिएंडर को निकाल कर, बिल्कुल पानी निचोड़कर इसे डालेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। इसी के अंदर हरी मिर्च और गार्लिक, साथ ही में थोड़ा सा चाट मसाला और ज़रा सा काला नमक, और अब इसमें थोड़ा सा लेमन, चाट मसाला, हरी मिर्च, गार्लिक कोरिएंडर को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और ग्राइंड करने से पहले, क्योंकि हमारी एक क्विक फिक्स आयोली है, हम डाल दें 1 बड़ा चम्मच एगलेस मेयोनीज का। नाउ लेट्स जस्ट ग्राइंड दिस। Look at that paste, nice bright green color, beautiful. अब इसी के अंदर we'll add a little more of this mayonnaise. पहले थोड़ी डाली थी ताकि ब्लेंड करते वक्त ना, जब आप इसे ब्लेंड करते हैं तो ये पतली हो जाती है। अगर सारी डाल देंगे तो मेयोनीज बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। आपकी आयोली विल बी वेरी रनी। कोरिएंडर आयोली डन। अब देखिए, गर्मा गर्म तेल में हमें ऑरेंज चीनी डालनी है। एंड इफ यू आर वेरी क्लोजली वॉचिंग एंड इफ यू नोटिस कि मैं किस तरीके से ऑरेंज चीनी को मैंने ऑयल में डाला है, ऐसे ड्रॉप नहीं किया, करछी पे लिया एंड जेंटली स्लाइड इट इन। इससे जो तेल का छींटा ना वो बाहर नहीं आएगा। मीडियम हॉट ऑयल में इसे हम फ्राई करेंगे। देखिए, द इंटेंट इज दैट द हीट शुड गो राइट टिल द सेंटर वेयर द चीज इज, तभी वो मेल्ट होगा। एंड देन वंस यू ब्रेक इट, मोल्टन मसाला ऑरेंज चिली तभी बनेगी। लुक एट देम, ये लाइट ब्राउन हुआ है। यू नीड टू फर्दर कीप फ्राइंग देम टिल द टाइम द आउटसाइड बिकम्स गोल्डन क्रिस्प। और इनका साइज जो है इट्स प्रीटी गुड। लेकिन अगर आप एक कॉकटेल पार्टी थ्रो कर रहे हैं या कार्ड्स पार्टी थ्रो कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपको फिंगर फूड चाहिए, जस्ट श्रिंक द साइज टू 1 bite 2 bite एंड दिस विल बी गुड टू गो। लुक एट देम, नाइसली ब्राउन। ये बाहर आ गए। अब इसी तरीके से बाकी की बची ऑरेंज चीनी भी हम फ्राई कर लेंगे। ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टेस्टी। Let me show you one. There you go. Molten masala arancini. Superb. Cheesy and spiced inside and crunchy on the outside. ये जी आपका perfect party snack. Nice. arancini हमारी तैयार है। हमारी कोरिएंडर आयोली भी। अब इसे सिर्फ प्लेट करना है। लेट्स डू दैट। वो कहते हैं ना, देयर इज अ टाइम टू ईट एंड देयर इज अ टाइम टू फीस्ट। सो दिस इज माई टाइम टू फीस्ट। अब यही डिश अगर आपको घर पर पकानी है, इंग्रेडिएंट्स हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो क्या हो गया, लक्ष्मी है ना। कायदे से बोलता हूँ, ये नहीं कि मैंने बनाया तो मैं अपनी तारीफ करूँ। वाकई में बहुत अच्छा बना, वाकई में बहुत टेस्टी है। वेरी नाइस। And the cheese, awesome.